देखिए जी, याद रखिएगा क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी इन मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और जब भी हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब है यूज ऑफ मल्टीपल मीडियम्स टू मार्केट अ प्रोडक्ट। जैसे आपकी मीडिया प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मल्टीपल मीडियम्स भी यूज हो रहे हैं। दूसरी चीज इसके अंदर जो सिनर्जी के साथ बात लिंक होती है, सिनर्जी समथिंग इंटीग्रेशन विथ मल्टीपल ब्रांड्स, यानी कि आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो फॉर द मार्केटिंग पर्पस। इट कुड बी इंटरनल within the conglomerate or it could be external outside the conglomerate। समझ में आई बात? अब ऑटोमेटिकली ये जो सिनर्जीज होती हैं ये किसी भी ब्रांड को, किसी भी फिल्म को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने में हेल्प करती हैं। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, आपकी वो है मैकडॉनल्ड्स है, कोक है, इन सब का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो फिल्म्स होती हैं ना, आपकी जो कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं ना बेटा, कॉन्ग्लोमेरेट्स एक्चुअल के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ करते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स जिनको हम बिग इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, ये दे यूज टू गो फॉर 360 डिग्री मार्केटिंग। जब आपने देखा होगा कि जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो आपको हर एंगल से वो फिल्म नज़र आ रही होती है, सही है, हर तरफ से। अब उसमें ATL मार्केटिंग भी आ जाती है। ATL का मतलब होता है अबव द लाइन, जिसके अंदर आप मैस ऑडियंस को टारगेट करते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरा बेटा, दिस इज ऑल्सो अबाउट मैस मार्केटिंग। अब मैस मार्केटिंग के लिए आप किस में जाते हो? नेशन वाइड, टीवी, रेडियो, ठीक है। फिर एक और 360 डिग्री मार्केटिंग का एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं BTL, बिलो द लाइन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, नीश मार्केटिंग होती है। जैसे आप मॉल जा रहे हो, ऐसे मॉल जा रहे हो जहां पर सिनेमा भी है, वहां पर आपको मार्केटिंग नजर आएगी, ठीक है। वहां पर आपको फ्लैश मॉब्स नजर आएंगे, सही है। फिर इसके अलावा 360 डिग्री मार्केटिंग में एक और चीज आ जाती है जो आपने फिल्म के साथ देखी होगी, OOH, आउट ऑफ होम। जिसमें आपके बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर 360 डिग्री मार्केटिंग में आपकी डिजिटल प्रेजेंस तो होती ही होती है, सही है, जिसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, सही है। आप जब इनके साथ इतनी सारी चीज़ों के साथ आते हो तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं बेटा ब्रांड सिनर्जीज। ठीक है। ब्रांड सिनर्जीज का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप डिफरेंट ब्रांड के साथ सिनर्जाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स के साथ कर रहे हो, ठीक है। इट कुड बी ब्रांड सिनर्जीज कुड बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑल्सो। अब डिज्नी है, डिज्नी ने अपने थीम पार्क के साथ कर लिया, सही है, और थीम पार्क्स के साथ साथ मर्चेंडाइज के साथ कर लिया, सही है, टॉयज वगैरह सब इंटरनल की एग्जाम्पल देते हैं। एक्सटर्नल में क्या आ गया, कोई फास्ट फूड है, मैकडॉनल्ड्स जैसे फ्रेंड्स को आजकल कर रहा है, कोई ड्रिंक्स हैं, ठीक है। देखो आपके जो कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं ना बेटा, ये कॉन्ग्लोमेरेट्स एक्चुअल में बहुत एक्सटेंसिव मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंसिव मार्केटिंग करते हैं, कई मर्तबा इनका मार्केटिंग बजट फिल्म के प्रोडक्शन बजट से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उसके अंदर
इनका जो होता है हाई बजट्स होते हैं, हाई बजट्स। और फिल्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मार्केटिंग का ताल्लुक हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। अगर फिल्म आपने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करनी तो आप ऑटोमेटिकली मार्केटिंग नहीं करोगे, उन कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब ये कॉन्ग्लोमरेट 40,000 स्क्रीन से ज़्यादा को प्लान कर रहे होते हैं, डेफिनेट सी बात है दे नीड टू वर्क रियली हार्ड इन दिस, ठीक है। बिग डिस्ट्रीब्यूशन प्लान 40,000 स्क्रीन प्लस, उनको भरने के लिए मार्केटिंग चाहिए ना। और इनकी फिल्म भी हाई कॉन्सेप्ट होती हैं, हाई कॉन्सेप्ट, कई मरतबा फ्रेंचाइज फिल्म्स भी होती हैं। तो एक बेस चलती हुई आती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं आपके पास इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज, अब इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज एक्चुअली इनके नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है मैक्सिमम, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिमिट नेशन वाइड ही कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और लिमिटेड बजट्स होते हैं, ठीक है। और इनकी लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स होती हैं जो किसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इनके पास जो एलिमेंट होता है, फिर इसकी वजह से ये लोग दे मोर रिलाई ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। जब वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रिलाय करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है फिल्म्स जो हैं इसी तरीके से उनकी फिल्म बहुत लिमिटेड लेवल के ऊपर जा रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सा एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं कंग फू पांडा 4 की, ठीक है, ड्रीम वर्क्स एनिमेशन ने बनाई है ये, एनिमेशन ने बनाई है ये, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखते हो? अब देखो, ड्रीम वर्क्स एनिमेशन की प्रोडक्शन है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल की एलिमेंट्स में भी आ जाती है, यूनिवर्सल का अम्ब्रेला के अंदर बनी है ये फिल्म, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ आपसे, ठीक है, कि भाई इनकी जो अब क्या है, मल्टीपल मीडियम्स आर द मल्टीपल मीडियम्स यूज फॉर द मार्केटिंग ऑफ दिस फिल्म, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो थैंक्स गिविंग डे की जो परेड थी उसमें सपोर्ट किया था। इसके अलावा इन्होंने पोस्टर्स वाइट स्ट्राइप्स के थ्रू जो है में पब्लिश हुए थे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या था कि भाई इनके पास अब यूनिवर्सल पिक्चर्स है जिन्होंने बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है, ठीक है। देखो, आपके जो फिल्म की वो होती है मार्केटिंग जब होती है तो उसकी मार्केटिंग में एक बात का, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि फिल्म कहाँ पे ऑन एयर होगी, समझ आई बात? तो याद रखिएगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ के अंदर। लाइक कि अगर आपने 40,000 स्क्रीन्स प्लस के ऊपर हिट टारगेट करना है, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है आपको मार्केटिंग भी उसी हिसाब से फिर रखनी पड़ेगी और आपको मल्टीपल मीडियम्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। कंग फू पांडा 4 ने हमारे पास सिनेमा ट्रेलर्स यूज़ किए हैं, ठीक है। इसके अलावा टेलीविज़न एड्स, टीवी एड्स,
फिर यूट्यूब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एग्जिस्ट रहे हैं, इन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस शो की है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जिसमें वो शॉर्ट क्लिप्स हो गए, ह्यूमरस सीन्स हो गए, कैरेक्टर फोकस रील्स हो गई, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को यूज़ की गई, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली सिनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है। अब ट्रेलर्स आए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके वो थे कई मरतबा इंटरव्यूज़ थे, interviews, clips and promotional features and promos, ठीक है। अब ये कहाँ पर ऑन एयर हुए? शेयर्ड ऑन यूनिवर्सल ओन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, पीकॉक वगैरह, शेयर्ड ऑन यूनिवर्सल on digital platforms, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फास्ट फूड चेन्स के साथ सिनर्जी क्रिएट की। इसके अलावा टॉय ब्रांड्स जैसे किड्स मील वगैरह जो होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा दे गो फॉर मोबाइल गेम्स, सही है। इसके अलावा जिसके अंदर आपके मर्चेंडाइजिंग के अंदर क्लोथिंग आ जाती है, स्कूल सप्लाईज, क्लोथिंग, स्कूल सप्लाईज, सिनर्जीज थी हमारे पास, ठीक है। इन्होंने कोलैबोरेटेड विद एलेक्सा, ये सिनर्जी की एग्जांपल में आ जाएगा, विद एलेक्सा, ठीक है। और उसने क्या किया था, कंग फू पांडा की थीम फॉर्मुलेट की थी, पांडा थीम, ठीक है। इनेबल पर्टिकुलर कमांड के बाद वो इनेबल हो जाती थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कई मतलब बसेस वगैरह के ऊपर भी यूज़ किया गया, ठीक है। इंस्टाग्राम और एक्स वगैरह का वो भी बिहाइंड द सीन्स के लिए इन्होंने प्रॉपर्ली यूज़ किया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कई मरतबा भी यूज़ की, कुछ और टेक्निक्स भी यूज़ की थी इसके अलावा, जैसे कि नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग। नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो होते हो वो यूज़ करते हो, यानी कि एक ब्रांड की प्रीवियस थीम को यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा आपकी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट वगैरह भी यूज़ की थी सोशल मीडिया पेजेस वगैरह के ऊपर, ताकि लोग इंटीग्रेट करें उस चीज़ के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं तो इन्होंने इंडियन टिकटिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम वगैरह के साथ भी, बुक माई शो के साथ भी किया था फॉर द टिकट सेल्स एंड स्टफ, ताकि वो उन्होंने फिर मार्केट किया था, ठीक है। पेटीएम हो गया, आपका बुक माई शो हो गया, ये सब क्या करते हैं, जब ये ब्रांड्स इंटीग्रेट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा भी होता है, ठीक है। ड्राइवर्स मीडिया ने भी CGI लेट वीडियो वगैरह बनाई थी, तो उसको भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक कोर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की कि हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स दे यूज टू प्रमोट द फिल्म, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं इनसाइड आउट 2 के हवाले से।
ठीक है। और इनसाइड आउट 2 एक्चुअल में प्रोडक्ट है किसकी, पिक्सार एनिमेशन की। जो कि सब्सिडियरी है डिज्नी की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन का था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं इनकी, सबसे पहले तो इन्होंने टीज़र लॉन्च किया था। टीज़र लॉन्च किया था सोशल मीडिया पे, और उसके साथ इन्होंने कलेक्टिबल्स भी लॉन्च किए। जिसमें आपके पोस्टर्स आ जाते हैं, फैन मैग्नेट आ जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द पिक्सार ब्रांडिंग। ठीक है। फिर इन्होंने BTS लॉन्च किया कहाँ पे, सोशल मीडिया के ऊपर, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फिर अपना मैस्कॉट रिलीज किया था, शॉप आउटलेट्स। मैस्कॉट रिलीज किया कहाँ पर, अपना अपने डिफरेंट आउटलेट्स पे। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की थी, ठीक है, मूवी इन अ बॉक्स के नाम से। और ये की थी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए हवाले से। अब फिल्म्स क्या करती हैं, कई मरतबा जो बड़े बड़े सिनेमाज होते हैं, थिएटर्स होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर जाके अपनी एक डिफरेंट स्क्रीनिंग करती हैं। जिससे क्या होता है, डिफरेंट एग्जीबिशंस होते हैं उनमें भी करते हैं ये। ठीक है। जिससे होता क्या है कि फिल्म की प्रमोशन होती है। इन्होंने फर्स्ट 35 मिनट्स स्क्रीनिंग की सिनेमा कॉन में, एग्जीबिशन के हवाले से। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मर्चेंडाइज वगैरह के हवाले से ब्रांड कोलैबोरेशन की डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। जैसे कि लेगो, एयरबीएनबी, जी फ्यूल, फिर इसके अलावा इन्होंने टिकटॉक ट्रेंड्स पे काम किया।